Assalamu alaikum dear class. Today we will discuss about next topic of chapter number 1, human organ system. Our next topic is excretory system in kidneys and associated structure. Today your diary is learn excretory system plus kidneys and associated structure. इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे डिस्कस किया था कि ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन किस तरह से होती है और हम कौन कौन से ऑर्गन्स डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम कौन से ऑर्गन सिस्टम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम वो सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो उनकी बॉडी में से वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करने में इन्वॉल्व होता है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है। वेस्ट सब्सटेंसेस इस तरह के सब्सटेंसेस जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, जो हमारी बॉडी में से निकलना ज़रूरी होते हैं, वो वेस्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं इनहेलिंग के दौरान पे, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में से निकाल देते हैं, रिमूव करते हैं ड्यूरिंग एक्सहेलिंग। हम किस लिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसी तरह से जो हम फूड लेते हैं उस फूड के अंदर कुछ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन कुछ केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं उस फूड में। जो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं फूड में, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस यानी कि इस तरह के सब्सटेंसेस जिनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है, वो नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। नाइट्रोजन जिसमें प्रेजेंट होगे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगे। इस तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है और इस तरह का वेस्ट हमारी बॉडी इमीडिएटली रिमूव करती है। इमीडिएटली मतलब फौरी तौर पे। इसको हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। एक्यूमुलेट होने का मतलब होता है इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जमा नहीं होना चाहिए। अगर ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो ये डेंजरस हो सकता है हमारे लिए, हमारी डेथ हो सकती है। तो इस तरह का वेस्ट हमारी बॉडी रिमूव कर देती है। रिमूवल ऑफ सच वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी इज डन थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस वेस्ट मटेरियल के जो रिमूवल है हमारे बॉडी से, वो किसके थ्रू होती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू। मैं एक मरतबा इसको रिपीट कर रही हूँ। जो भी हम खुराक लेते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट होती है, एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड में, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं, जो टॉक्सिक होते हैं, जो जहरीले होते हैं। और उनकी एग्जांपल एक है नाइट्रोजनस वेस्ट। इस तरह के वेस्ट मटेरियल को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज फौरी तौर पर रिमूव कर देती हैं। इमीडिएटली मतलब फौरी तौर पर रिमूव कर देती हैं। अगर क्योंकि वो जमा हो जाए, इफ एक्यूमुलेटेड का मतलब है कि अगर वो जमा हो जाए तो ये हमारे लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं, इसलिए हमारी बॉडी उनको रिमूव कर देती है। और ये रिमूवल किस सिस्टम के थ्रू होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होता है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल का बॉडी में से रिमूव होना एक्सक्रीशन कहलाता है। बेसिकली एक्सक्रीटरी सिस्टम सिस्टम का नेम है और एक्सक्रीशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडीज में से रिमूव होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में से रिमूव होता है। वो प्रोसेस एक्सक्रीशन का प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट वन इज पर्सपायरेशन। अभी हमने एक टर्म यूज की, वेस्ट मटेरियल। हमारी बॉडी में से डिफरेंट तरह के वेस्ट मटेरियल्स रिमूव होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में से एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू रिमूव हो रहा है, ठीक है। सेकेंड वन, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में से रिमूव होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायर जब हम करते हैं, हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बेसिकली एक वेस्ट मटेरियल है जो हमारी बॉडी में से रिमूव होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में से कुछ सॉल्ट डायरेक्टली स्किन के थ्रू रिमूव होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पर्सपायरेशन। पर्सपायरेशन का मतलब है पसीना आना, स्वेटिंग का जो प्रोसेस होता है उसे पर्सपायरेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो इस टाइम पर भी जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं वो डायरेक्टली हमारी स्किन के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। तो बेसिकली वो सॉल्ट और वो वाटर जो रिमूव हो रहा होता है वो भी वेस्ट मटेरियल होता है। इस तरह से डिफरेंट तरह के वेस्ट मटेरियल डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू
हमारी बॉडी में से रिमूव होते रहते हैं। इसको आप ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो ड्यूरिंग समर सीजन के। समर सीजन में स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में से वाटर रिमूव होता है कॉन्टिन्यूसली, पसीना आता है आपको। नेक्स्ट वन इज पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मीन्स ऑर्गन्स। वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस सिस्टम की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं? फर्स्ट वन, पेयर ऑफ किडनीज। वन पेयर ऑफ किडनीज इज प्रेजेंट, यानी कि 2 किडनीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में प्रेजेंट होती हैं, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाती हैं। सेकेंड वन, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड वन, यूरेटर। एंड फोर्थ वन, यूरेथ्रा। ये 4 ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट वन, पेयर ऑफ किडनीज, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज किडनी। पेयर ऑफ किडनीज मतलब 2 किडनीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट वन, यूरेटर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जो दोनों किडनीज से अराइज हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नेम्ड एज यूरेटर। थर्ड वन, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बेसिकली एक मस्कुलर सैक है। मस्कुलर सैक मीन्स मसल्स का बना हुआ एक थैला। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है जो 2 यूरेटर के साथ अटैच है। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। एंड थर्ड वन इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जो यूरिनरी ब्लैडर के साथ अटैच है। यूरिनरी ब्लैडर की यानी कि जो ओपनिंग है वो यूरेथ्रा कहलाती है। तो ये 4 ऑर्गन्स जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, कि किडनीज किस तरह की होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, उनकी शेप किस तरह की होती है, उनका कलर क्या होता है, उनकी लोकेशन क्या होती है, और इसके साथ जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड स्ट्रक्चर मीन्स यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, वो किस तरह के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट वन, पेयर ऑफ किडनीज। पेयर ऑफ किडनीज आर प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल रीजन मीन्स बिलो योर चेस्ट, यानी कि जो आपका पेट वाला हिस्सा है वहां पर उससे थोड़ा सा ऊपर वाली जगह पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि आपकी जो चेस्ट कैविटी है, जो आपके रिब्स हैं जहां पर एंड हो रही होती हैं वहां पर, जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है, यह आपका रिब केज है, रिब्स हैं, और यहाँ पर किडनी लाई करती है। प्रेजेंट ऑन साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम जो है वो बैक साइड पे होते हैं, जो बैकबोन है हमारी वो वर्टिब्रल कॉलम है, वो बैक साइड पे होती है हमारी कमर पे। जो फ्रंट साइड है वहां पर किडनीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो, दिस इज योर बैकबोन, दिस इज वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम की दोनों साइड्स पर, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल सेंटर पे है, बैकबोन सेंटर में होती है आपकी कमर के, और इसकी साइड्स पर दोनों किडनीज प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट एंड राइट किडनी। एंड राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। जो राइट किडनी है, आपको इसको डायग्राम के थ्रू भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होगी एज कंपेयर टू द लेफ्ट। आप इसको इस डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज द राइट साइड, दिस इज राइट किडनी, एंड दिस इज लेफ्ट किडनी। राइट किडनी इज लोअर देन द लेफ्ट वन। राइट किडनी क्यों लोअर होती है? क्योंकि इसके ऊपर लिवर लाई करता है, लिवर प्रेजेंट होता है, और लिवर एक हैवी ऑर्गन है, तो उसकी वजह से राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट थोड़ी सी ऊपर होती है। किडनीज आर डार्क ब्राउन इन कलर। डार्क ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप होती है। बीन शेप जिस तरह से लोबिया की शेप होती है, जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये बीन शेप्स है, और डार्क ब्राउन इसका कलर होता है। आप इसको इस डायग्राम में देख सकते हो, इस तरह का इसका कलर होगा, डार्क ब्राउन चॉकलेट कलर होगा, और बीन शेप होगी इसकी। और इसकी आउटर साइड कॉन्वेक्स होती है और इनर साइड कनकेव होती है। आउटर साइड यानी कि ये जो हिस्सा है, ये बाहर का जो हिस्सा है, ये कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स होता है, और जो इसकी इनर साइड है वो कनकेव होती है, इस तरह से कर्व होती है, अंदर की साइड पे होती है, यानी कि एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, हाइलस प्रेजेंट होता है, डिप्रेशन होता है, यानी कि नीचे को करके अंदर थोड़ी सी होती है, और जो बाहर वाला हिस्सा है वो उभरा हुआ होता है, ये वाला हिस्सा, ये कन्वेक्स कहलाता है, कन्वेक्स शेप कहलाती है, जो बल्जिंग होती है। और कनकेव यानी कि डिप्रेशन, मिड से जो है वो अंदर की साइड पर होगा।
नेक्स्ट वन, यूरेटर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दोनों किडनीज में से ओरिजिनेट होते हैं। दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आर नेम्ड एज यूरेटर। बेसिकली किडनी का फंक्शन होता है यूरिन प्रोड्यूस करना, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी जो है वो फिल्टर कर लेती है। फर्दर जो यूरिन है वो यूरेटर के थ्रू पास होता है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज अ मस्कुलर सैक, एक मसल्स का बना हुआ थैला होता है। हियर द यूरिन इज कलेक्टेड, यूरिन कलेक्ट हो जाता है और जब ये फिल हो जाता है देन यूरेथ्रा ओपन, यूरेथ्रा जो है वो ओपनिंग है और इस तरह से यूरिन हमारी बॉडी में से रिमूव हो जाता है। Now open your books. Excretory system. As a result of breakdown of various food items and other chemical components of a body, nitrogenous waste matter is produced. Nitrogenous waste material produce होता है which must be immediately removed from the body, जिसे immediately हमारी body में से remove होना चाहिए, यानी फौरी तौर पर। Waste products in the body also include nitrogenous material and other salt. एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इन द बॉडी, इस यानी कि वेस्ट मटेरियल का हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाना इज डेंजरस, खतरनाक हो सकता है, एंड देयरफॉर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। यहाँ तक आपने याद करना है, लेकिन ये आपने एज एन ऑब्जेक्टिव याद करना है। नेक्स्ट आपने डेफिनेशन मार्क करनी है एक्सक्रीशन की। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। दिस इज डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। ये डेफिनेशन है एक्सक्रीशन के प्रोसेस की। मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसके ऊपर मार्क करना है। दिस इज डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन। नेक्स्ट वन, नाइट्रोजनस मटेरियल, एक्स्ट्रा वाटर एंड सॉल्ट आर रिमूव्ड बाय द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन कौन से सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू? एक्स्ट्रा वाटर, सॉल्ट और नाइट्रोजनस मटेरियल। सम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आर आल्सो रिमूव्ड थ्रू स्किन ड्यूरिंग पर्सपिरेशन। ये भी ऑब्जेक्टिव के तौर पे आ सकता है कि पर्सपिरेशन के दौरान कौन से सब्सटेंसेस रिमूव होते हैं? एक्स्ट्रा सॉल्ट बेसिकली रिमूव होते हैं हमारी बॉडी में से। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पार्ट्स ऑफ excretory system. Human excretory system consists of one pair of kidneys and associated structure, two ureters, a urinary bladder and a urethra. ये 4 organs हैं जो excretory system बनाते हैं। इसके ऊपर आपने पार्ट्स ऑफ excretory system की हेडिंग देनी है। जहां पर मैंने हेडिंग दी है वहां पर ही आपने भी देनी है। किडनीज एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पेज ओपन करें आप। फर्स्ट लाइन के ऊपर आपने हेडिंग देनी है किडनीज। ह्यूमन बॉडी हैज 2 डार्क ब्राउन बीन शेप्ड किडनीज इन द एब्डोमिनल रीजन, वन ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। बीन शेप्ड किडनीज प्रेजेंट होती हैं, डार्क ब्राउन कलर की होती हैं, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड्स पर। द राइट किडनी इज लिटिल लोअर देन द लेफ्ट वन। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी नीचे होती है। द आउटर सर्फेस ऑफ द किडनी इज कन्वेक्स। आउटर सरफेस किडनी की कन्वेक्स होती है जबकि इनर सरफेस कनकेव होती है। यहाँ तक आपने किडनी की हेडिंग के नीचे लिखना है। किडनी की हेडिंग लिखकर आपने फर्स्ट लाइन के ऊपर आपने किडनी की हेडिंग देनी है और यहाँ तक आपने लिखना है इज कनकेव। नेक्स्ट, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर अटैच्ड विद किडनीज। फर्स्ट, अ ट्यूब विच अराइजेस। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है यूरेटर। अ ट्यूब विच अराइजेस फ्रॉम ईच किडनी एंड एंटर्स द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरेटर। वो ट्यूब जो अराइज होती है, ओरिजिनेट होती है, निकलती है हर किडनी से और एंटर होती है यूरिनरी ब्लैडर में, वो कहलाती है यूरेटर। नेक्स्ट वन, इट ट्रांसपोर्ट। इसके ऊपर आपने हेडिंग देनी है फंक्शन। इट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर। ये ट्रांसपोर्ट करती है यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर इज इसको आपने बॉक्स में करना है यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर आपने हेडिंग देनी है यूरिनरी ब्लैडर की। यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सैक, यानी मसल्स का बना हुआ एक थैला होता है, विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम बोथ यूरेटर्स, जो दोनों यूरेटर से कलेक्ट करता है यूरिन को। और लास्ट, अ फाइन ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज रिलीज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड इज कॉल्ड यूरेथ्रा। इसके ऊपर आपने यूरेथ्रा की हेडिंग देनी है। वो फाइन ट्यूब जिसके थ्रू यूरिन जो है वो रिलीज हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर से आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी इज नेम्ड एज यूरेथ्रा। इसके ऊपर आप यूरेथ्रा की हेडिंग दोगे। ये काम आपने यहाँ तक याद करना है। याद करके आपने रफ कॉपी पर या लूज शीट पर लिखना है। और अगर आपको पेपर में आता है डिफाइन यूरेटर तो आप इसी तरह से डेफिनेशन यूरेटर की लिखोगे जो लाइन मैंने आपको मार्क करवाई है। यूरिनरी ब्लैडर की अगर डेफिनेशन आती है तो आप डेफिनेशन इसकी लिखोगे, यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर सैक
तो ये आपने कंप्लीट विद डेफिनेशंस विद हेडिंग्स सब कुछ याद करना है। अल्लाह हाफिज़।